नमस्कार साथियों, आज फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फलन दिया है एफ सच दैट 1, 3, 4 से 1 to 5। एक दूसरा फलन जी है 1 to 5 से 1, 3। एफ इक्वल 1, 2, 3, 5, 4, 1 और जी इक्वल 1, 3, 2, 3, 5, 1। गॉफ फाइंड करना है, जी ओ एफ निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। जी ओ एफ एक्स, गॉफ की परिभाषा के लिए एक्स लगा लिया, तो जी ऑफ एफ एक्स ईच एक्स बिलोंग्स टू, अब x कहाँ से आएगा, f के सेट से आएगा। x बिलोंग्स टू फलन f का जो प्रांत डोमेन है वहाँ से आएगा 1, 3, 4। मतलब ये है कि x के मान फलन f के प्रांत में से आएंगे, डोमेन में से आएंगे। अब आपको गॉफ x के स्थान पर 1 लिखेंगे तो गॉफ 1 निकालना है, तो ये आएगा g ऑफ f1, g ऑफ f1। अब देखिए g f1 मतलब 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 की इमेज क्या है, तो f वाले फलन में देखेंगे 1 की इमेज 2 है, तो f1 आएगा 2। 1 का प्रतिबिंब 2 है, तो f1 मीन्स 1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 2 हो गया। अब चाहिए 2 का प्रतिबिंब, तो g2, g वाले फलन में 2 की इमेज 3 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, तो g2 आएगा 3। इस प्रकार गॉफ 1, 3 आ गया। अब निकालेंगे गॉफ 3, तो यह आएगा g ऑफ f3, जी f3, 3 का प्रतिबिंब 3 की इमेज चाहिए f वाले फलन में, तो 3 की इमेज 5 है, तो 5 आएगा। अब आपको g वाले फलन के लिए 5 का प्रतिबिंब चाहिए, 5 की इमेज, तो 5 की इमेज 1 है, तो ये 1 आ गया। अब निकालना है आपको गॉफ 4, जी ऑफ f4। f वाले फलन में 4 का प्रतिबिंब देखते हैं, 4 की इमेज, तो f वाले फलन में 4 की इमेज 1 है, तो g1 आ जाएगा। और g1, 1 की इमेज, g वाले फलन में 1 की इमेज 3 है, तो 3 आ गया। 1 की इमेज 3 है। तो अब फलन गॉफ के लिए 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज मीन्स प्रतिबिंब 3 है, अतः देयरफॉर गॉफ आएगा आपका 1, 3, 1 की इमेज मीन्स प्रतिबिंब 3 है, 3, 1 और 4, 3। इस प्रश्न में आपको गॉफ फाइंड करना था, जी ओ एफ, तो गॉफ आ गया 1, 3, 3, 1 और 4, 3। इस प्रकार प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में एफ, जी और एच 3 फलन है, एफ, जी एंड एच बी 3 फंक्शंस फ्रॉम R to R। एफ R to R मीन्स R से R में एक फलन है, जी R to R एक दूसरा फलन है, एच R to R तीसरा फलन है। R to R माने रियल नंबर से रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में आपको 3 फलन दिए हैं। सो दैट सिद्ध करना है
इसमें दो पार्ट हैं प्रूव करने के लिए, एफ प्लस जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। सेकेंड पार्ट है एफ इंटू जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। दोनों पार्टों को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो फर्स्ट पार्ट की LHS लेके चलते हैं। LHS एफ प्लस जी ओ एच। मैंने आपको बताया था किसी भी फलन को सॉल्व करने के लिए उसमें एक्स, एफ है तो एक्स होना आवश्यक है, तो मैंने एक्स ले लिया। अब आप देखो फलनों के संयोजन के लिए पहले आपको इस ओ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स, ओ मीन्स ऑफ ब्रैकेट। अब आप देखो क्या आएगा, एफ का एच एक्स से करोगे तो एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब उल्टा सोचें, ऐसे गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। यदि इधर से इसको लाना हो तो ये ब्रैकेट हटके ओ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ओ एच एक्स प्लस जी ओ एच एक्स। अब आप x हटा भी सकते हैं, तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच आर एच एस। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में प्लस के स्थान पर इंटू है, तो सेकंड पार्ट की LHS है एफ इंटू जी ओ एच। सॉल्व करने के लिए एच एक्स लगा लेंगे, क्योंकि किसी फलन को सॉल्व करने के लिए उसमें एक्स जरूर लगाते हैं। अब इस ओ को, फलनों का जो संयोजन है उसको सॉल्व करेंगे। एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स इंटू करेंगे एफ का और जी का, एफ इंटू एच एक्स इंटू एफ का हो गया इंटू जी एच एक्स। अब आप देखो ये हो जाएगा एफ ओ एच एक्स इंटू, और ये होगा जी ओ एच एक्स। एक्स जैसे लगाते हैं उसी प्रकार हटा देते हैं, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में आपको गॉफ और फॉग दोनों फाइंड करने हैं। तो थर्ड में भी दो पार्ट दिए गए हैं। फाइंड गॉफ एंड फॉग। फर्स्ट पार्ट में आपको एक तो गॉफ फाइंड करना है और एक फॉग। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल
mod 5x माइनस 2। आपको गॉस और फॉग फाइंड करना है। इसका सेकंड पार्ट भी अभी लिख लेते हैं। fx दिया है सेकंड पार्ट में 8x³ एंड gx दिया है x⁴ 1/3। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। fx इक्वल mod x एंड gx इक्वल mod 5x माइनस 2। सबसे पहले गॉस फाइंड करते हैं। मैंने बताया था गॉस या फॉग जिसको भी ज्ञात करना हो उसमें x जरूर लगाते हैं, बिना उसके सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो जाएगा g ऑफ fx फलनों के संयोजन की परिभाषा से। अब इसमें fx का मान रखेंगे। fx का मान है mod x। अब क्या करेंगे, ऐसे मैं आपको बताऊं fx दिया है 2x + 3 और यदि आपको f3 निकालना हो तो x के स्थान पर 3 लिख देंगे। 2 × 3 + 3। fx दिया है, f3 निकालना है तो x के स्थान पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार आपको g mod x ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, g वाला जो फलन है उसमें x के स्थान पर mod x रखेंगे। तो g वाला फलन ये है, इसमें देखो mod 5 x के स्थान पर आएगा mod x माइनस 2 और इस पूरे का mod। अब आपको निकालना है फॉग x f ऑफ gx। f सबसे पहले gx का मान रखेंगे, gx की वैल्यू पुट करेंगे तो gx की वैल्यू है mod 5x माइनस 2 यहाँ से। अब क्या करना है, ऐसे f3 निकालना है तो x के स्थान पर 3 रखेंगे। आपको f mod 5x माइनस 2 ज्ञात करना है तो f वाला जो फलन है उसमें x के स्थान पर mod 5x माइनस 2 रखेंगे। तो देखो ये मोड तो पहले से लगा हुआ है, x के स्थान पे आपको रखना है mod 5x माइनस 2 और ये मोड क्लोज हो गया। अब आपको मैं बता दूं 3 का mod 3 होता है और इस पर एक mod और लगा दिया जाए तो भी 3 आएगा। तो डबल mod का कोई औचित्य नहीं है, अंदर का mod हट जाएगा। mod मीन्स मापांक, मॉडुलस 5x माइनस 2। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट में गॉस x और फॉग x फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट देखते हैं, लिख भी सकते हैं देयरफॉर गॉस x हटा दें तो mod 5 mod x माइनस 2 होल mod और फॉग x हटा दिया तो उधर आएगा mod 5x माइनस 2। इसी का सेकंड पार्ट में fx दिया है 8x³ एंड gx दिया है x⁴ 1/3। अब गॉस फाइंड करना है तो गॉस x इक्वल g ऑफ fx। सबसे पहले fx का मान रखेंगे, fx की वैल्यू पुट करेंगे। g fx की वैल्यू है 8x³। अब आपको क्या करना है, g वाले फलन में, g वाले फंक्शन में x के स्थान पर 8x³ रखना है। तो g वाला फलन ये दिया है, इसमें इस x को हटा के 8x³ लिखना है। 8x³ और पावर है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर हो जाएगा 2x का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, x³ है और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3। 3 से 3 कैंसिल मीन्स 2x। तो गॉस आ गया 2x।
फॉग निकालते हैं। एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल एफ जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स टू दी पावर 1/3। अब क्या करेंगे, देखो आप ध्यान से, एफ वाले फलन में एक्स के स्थान पर एक्स टू दी पावर 1/3 रखना है। तो एफ वाला फलन जो दिया है इसमें एक्स को हटा के 8, एक्स को हटा के एक्स टू दी पावर 1/3 और इस पर होल पावर लगी है 3। ध्यान से देखो, x के स्थान पर x टू दी पावर 1/3 रखना है तो 8 बाहर आ जाएगा। x के स्थान पर x टू दी पावर 1/3 होल पावर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8x। देयरफॉर गॉफ आ गया 2x और फॉग आ गया 8x। इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक फलन दिया है एफ एक्स इक्वल 4x + 3 अपॉन 6x - 4। कॉमा x नॉट इक्वल 2/3 सो दैट दिखाना है कि f(x) = x सो दैट f(x) = x फाइंड करना है कि f(x) x होगा। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स भी फाइंड करना है एंड एफ इनवर्स फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले f(x) निकालेंगे तो f(x) कैसे निकालेंगे, देखो आप f(x) ये होगा f ऑफ f(x). f(x) की वैल्यू रखेंगे, f(x) की वैल्यू है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब क्या करना है, अब देखिए आप, मैंने अभी बताया था f3 निकालना है तो f वाला जो फलन है उसमें x के स्थान पर 3 रख देंगे। अब आपको f(4x + 3 अपॉन 6x - 4 ज्ञात करना है तो x के स्थान पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4 रखेंगे f वाले फलन में। तो देखिए यहाँ पे रखा जाएगा 4, x के स्थान पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 अपॉन 6, x के स्थान पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और -4। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6x - 4। सॉल्व करेंगे 4 का इंटू होगा 16x + 12 और इसका इधर होगा प्लस 18x 18 -12। नीचे एलसीएम आएगा 6x - 4, 6 का इंटू होगा 6 4 जा 24 प्लस 6 3 जा 18 माइनस 6 4 जा 24x माइनस माइनस प्लस
4 4 जा 16, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ऊपर 12 से 12 कैंसिल हो गया, नीचे 24x से 24x कैंसिल हो गया, 16 और 18 34x, और नीचे भी 18 और 16 34, 34 से 34 कैंसिल हो गया, x आ गया। अतः therefore of x equal x, hence proved। यही सिद्ध करना था। अब आपको f इनवर्स और निज्ञात करना है, तो मैंने आपको f इनवर्स माने f का प्रतिलोम, तो इनवर्स फलन की मैंने आपको एक डेफिनेशन परिभाषा बताई थी कि गॉफ x आई एक्स आ जाए मीन्स x, और फॉग y आई y यदि प्राप्त हो जाए मीन्स y, तो फलन f का प्रतिलोम g होता है, f का इन्वर्स g होता है। प्रतिलोम फलन इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन देखना, f इन्वर्स g होता है। अब इसमें दो फलन थे f और g, इसमें एक ही फलन है f और f, तो आप ध्यान दो f हो f इधर से निकालो तो x है, और उल्टा f हो f निकालो तो भी x आएगा। इसका मतलब इकाई फलन आ गया जी, तत्समक फलन आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन प्राप्त हो गया। इसका मतलब f इनवर्स f होगा यहाँ हियर f ओ एफ एक्स इक्वल x, अतः देयरफॉर f के प्रतिलोम का अस्तित्व है। इनवर्स ऑफ f इज एग्जिस्ट, अस्तित्व है, तथा एंड f इनवर्स इक्वल g होता है, क्योंकि दो फलन है, इसमें f इनवर्स इक्वल f होगा, तो फलन f का इनवर्स f होगा, मीन्स f इनवर्स इक्वल f इनवर्स x इक्वल fx, और fx आपको दिया है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, x नॉट इक्वल 2/3। तो आपको जो फलन fx दिया है वही उसका प्रतिलोम, वही उसका इन्वर्स होगा। तो इस प्रश्न में आपको f ओ एफ x लाना था और f का इन्वर्स ज्ञात करना था। तो f ओ एफ x आ गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में f ओ एफ x आ गया, इसका मतलब f के प्रतिलोम का अस्तित्व है, f का इन्वर्स एग्जिस्ट है प्रतिलोम फलन की व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा से, और इस स्थिति में f इन्वर्स g होता है, तो f इन्वर्स f होगा। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, दोनों में x लगा दिया, fx ऊपर से लिख दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। धन्यवाद।